हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का व्लॉग है मेरा डे आउट। आज हम जाने वाले हैं बाहर क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे। मोनिश को मैं नहला रही थी, झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था। क्या डर लग रहा है पानी तो धुएगी में नहीं है नहाना नहीं आता। एक मैं दिखाऊं वीडियो कैसे नहाते हैं। स्विमिंग पूल में बड़ा पानी होता है, उसमें ऐसे ही नहाते हैं। आज बहुत गर्मी थी तो मैंने सोचा कि मोनिश को बाहर टब में नहला देती हूँ, लेकिन ये पजामे निकलवाने के लिए रेडी नहीं था। बोला मम्मी मेरी निकाल दो, मेरे को ऐसे ही नहाना है। ये पानी में ऐसे ही खेलता रहता है। वैसे भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो मैं मोनिश को दिन में 2 बार नहलाती हूँ। मैंने इसको बाहर टब में बैठा दिया ताकि मैं आराम से पोछा लगा लूँ और ये भी नहा ले। पितांश को तो मैंने पहले ही नहला दिया था और ये तो दिन में 2 बार नहाता है। शाम को भी इसको नहला के ही सुलाती हूँ क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। इस बार 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आज हम जाने वाले हैं बाहर क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे और मैं और बच्चों के साथ आज हम जाएंगे दिल्ली। मैंने सुबह उठ के अपना काम जल्दी निपटा लिया। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। गर्मी तो थी लेकिन गर्म हवा चल रही थी। तो मोनिश तब तक नहा रहा है। मैंने अपना काम कंप्लीट किया। मैं बाल्टी में ही पानी रख लेती हूँ क्योंकि जो ये पोछे वाला टब आता है ये तो छोटा होता है, इसलिए मैं या तो बड़ी बाल्टी लेती हूँ या फिर बड़े टब में पानी डाल लेती हूँ क्योंकि घर बड़ा है तो इसमें आसानी से पोछा लग जाए, बाद में चेंज ना करना पड़े और बार बार सीढ़ियाँ भी ना उतरना पड़े। इसलिए मैं बाल्टी और टब नीचे ही रख लेती हूँ क्योंकि पोछे का साइज़ ज़्यादा है। फिर मैंने मोनिश को रेडी कर दिया था और हितांश से सो रहा था। वैसे तो हम सुबह जाने वाले थे लेकिन फिर हमने शाम का प्लान बनाया। जा रहे हैं घूमने। मोनिश क्या कर रहा है? म्याऊं। टूट जाएगा बेटा, आजा। हितांश भी हमारे साथ है। हाँ हाँ। तो आज हम जाने वाले हैं अक्षरधाम। वैसे तो सुबह का प्लान था लेकिन फिर गूगल पे देखा तो 6:30 तक एंट्री थी। फिर हम घर से निकले थे 4 बजे ताकि आराम से वहाँ पे 6:30 एंट्री हो जाए और 9 या 10 बजे तक वहाँ पर हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं क्योंकि अक्षरधाम है वो हिंदू मंदिर है। स्वामीनारायण अक्षरधाम में क्लोज विद 1 hour of when you arrive। 5 साल लगे थे इसको बनाने में और APJ अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। तो उस टाइम तो 2000 में ये बनना शुरू हुआ था और 2005 तक 11,000 से भी ज़्यादा कारीगरों ने इसमें काम किया था और ये 5 साल में बन के तैयार हो गया था। उस समय अक्षरधाम APJ अब्दुल ने बनाया था और इसका उद्घाटन भी उन्हीं ने किया था। तो इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो कई मंदिर बन गए, जैसे राम मंदिर है, इस टाइप के और मंदिर भी हैं बहुत बड़े। और एक अक्षरधाम अमेरिका में भी है, वो भी स्वामी नारायण संस्था ने ही बनाया था। तो हम अभी जा रहे हैं तो ये सोनीपत। तो सोनीपत के फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद ये आ गए थे यहाँ पे क्वार्टर और मैं वीडियो शूट कर ही रही थी। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद ये देखो जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं ये कूड़े का डंप, ये तो कूड़े का पूरा पहाड़ बना हुआ है और इस पे तो बहुत सारी JCB मशीन वगैरह लगी हुई हैं। और बाहर का नज़ारा था कुछ ऐसा क्योंकि आज हम जा रहे हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम को स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है नीलकंठ पर्वत। इसकी लेंथ लगभग 11 फुट है
यमुना नदी की तट। देख कूड़ा ये देखो In 500 जैसे लग रहा था कि इस पे जैसे जगह बनाई हुई। और ये देखो उसके बाद आ गए हम अक्षरधाम। तो ये है NH24 पे नोएडा मोड़ के पास। मेट्रो से यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। वहाँ से तो ये 350 किलोमीटर दूरी है, बस पैदल भी आ सकते हैं। लेकिन हम गाड़ी से गए थे। मोनिश तो सो गया था रास्ते में। तो हम जैसे ही अक्षरधाम पहुँचे मैंने इसको उठा दिया था। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये गेट नंबर 1 है। ऐसे इसमें 10 द्वार हैं, 10 गेट हैं, उसमें से 2 तो मयूर द्वार हैं। इसमें यहाँ से हमने एंट्री की थी। तो पार्किंग एरिया भी यहीं पे है गेट नंबर 1 से ही। और हमने एग्जिट किया था गेट नंबर 2 से। तो अभी टाइम हुआ है 6:10। हम टाइम पर पहुँच गए थे। तो इसकी एंट्री 6:30 के बाद बंद हो जाती है। वैसे इसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। सोमवार को तो कितने बजे तक एंट्री है? और बाकी डे ऑन रहता है, ओपन रहता है। और ये देखो पार्किंग लिस्ट। गाड़ी के हमारे लगे थे 70 रुपये। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने अक्षरधाम मंदिर देख के हम वहाँ से निकल गए। वहाँ पे बहुत अच्छी नक्काशी थी। और शाम को वाटर शो भी था लेकिन हमने नहीं देखा। और नौका विहार भी है। तो एग्जीबिशन की फीस वैसे तो 150 बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम गए तो अभी करंट में 370 एग्जीबिशन चेंज होते हैं। गाड़ी की भी पहले तो 50 थी लेकिन अब 70 पार्किंग के कर दिए हैं। तो रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है उन्होंने। और गूगल और नेट पे देखते हैं ना तो फीस इसकी सिर्फ 150 और अंदर गए जब एग्जीबिशन के 370 एक्स्ट्रा थे। अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो 140 तो सिंपल फोटो के थे। और बाकी फ्रेम वाली करवाना चाहते हैं तो 250 उसका जब। और अंदर आप खा पी भी सकते हैं, पर्स वगैरह ले जा सकते हैं। देखने के बाद हम आ गए थे बाहर। तो शाम का टाइम हो गया था, 7 या 7:30 के आसपास। हमें भूख लगी थी। फिर हमने ये सोनीपत में है आते वक्त खाना खाया था। ये है रसोई ढाबा। बहुत ही अच्छी सब्जी थी। यहाँ पे सर्विंग भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें सर्व करके दिया था। तो मेन तो यही है कि हम कहीं जाते हैं तो खाना कैसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा खाना था। और बात करें तो अक्षरधाम की, वहाँ पे वाटर शो की अलग टिकट लेनी पड़ती है और एग्जीबिशन की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। और फ़ोन लीड वगैरह तो कुछ अलाउड नहीं है। लेकिन मैं 4-5 साल पहले गई थी तब वहाँ पे शूज़ भी अलाउड नहीं थे, ना ही पानी की बोतल अलाउड थी। लेकिन इस बार ये फैसिलिटी है। तो हम तो शूज़ निकाल के गए थे, गाड़ी में ही रख दिए थे। हमें लगा कि अंदर जाके कहीं जो जूता घर है उसमें शूज़ हाउस में हमें जमा न कराने पड़े, इसलिए हम गाड़ी में ही निकाल गए थे। लेकिन इस बार अलाउड कर रखे थे। हमारे तो पैर पूरे जल गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे 2 मार्बल थे, एक तो बलुआ पत्थर का मार्बल था और एक वाइट वाला तो वहाँ पे ठंडा होता है। वो जो रेड कलर का बलुआ पत्थर था वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और अंदर थी स्वामी नारायण की बहुत अच्छी मूर्ति। तो इस मंदिर की खास बात ये है कि इसमें स्टील और लोहा का यूज़ नहीं किया। इसमें संगमरमर पत्थर है और बलुआ पत्थर जो बहुत दूर से मंगाया गया था। हम वहाँ मंदिर तक पूरे मंदिर में शूज़ निकाल के गए थे नंगे पैर। और पार्किंग एरिया से फिर हमने एंट्री लिया। चेकिंग एरिया था तो वहाँ पे चेकिंग होती है, लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। चेकिंग होने के बाद हम गए अक्षरधाम। तो वहाँ पे भी उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो जूता घर तो उसके पास है, अगर जमा भी होते तो वहीं पे आप जमा भी करा सकते थे। और आते वक्त एक टोकन मिलता है, उससे आप अपने शूज़, वॉलेट, फ़ोन जो भी जमा कराना चाहते हो मिल सकते हैं। लेकिन इस बार शूज़ भी अलाउड थे और पानी की बोतल भी, और आप अपना पर्स भी ले जा सकते थे। पर्स मतलब ओनली मनी वॉलेट, ज़्यादा बड़ा बैग नहीं ले जा सकते अंदर। उसके बाद हितांश रोने लगा। मैं हितांश को लेके बाहर आ गई थी। मोनिश अंदर खाना खा रहा था। तो ये है रसोई ढाबा। शाम के लगभग बज गए थे 8।
तो हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे पार्क की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अक्षरधाम वाटर शो के कुछ झलक। ये वाटर शो है ऐसे राउंड में और डिजाइन में ऐसे फव्वारे लगाए गए हैं। तो उसमें ऐसे वाटर शो होता है। इसकी टिकट अलग से लेनी पड़ती है और ये शाम को सूरज ढलने के बाद ही स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नौका विहार। नौका विहार भी अक्षरधाम में बहुत मेन है। ये नौका विहार है। यहाँ पे ऋषि मुनि, पुराने टाइप के घर, लायन टाइगर। अगर आप अक्षरधाम जा रहे हैं तो नौका विहार और वाटर शो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।